बड़ी खबर दिल्ली से। अयोध्या मामले पर फैसले से कबल वजारत दाखिला ने आला सतही मीटिंग की है। आईबी चीफ, दाखिला सेक्रेटरी और डीजी सीआरपीएफ ने इस मीटिंग में शिरकत की। हसास इलाकों में नीम फौजी दस्तों की तैनाती पर इस मीटिंग में बातचीत हुई। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ये मीटिंग हुई जिसमें आईबी चीफ, दाखिला सेक्रेटरी और डीजी सीआरपीएफ मौजूद थे। क्या कुछ इस मीटिंग से अपडेट आपको मिले? देखिए मनोज, जाहिर तौर पर अयोध्या पर फैसला आने को लेकर कुछ ही दिनों का वक्त बचा है और बहुत कम समय रह गया है, तो ऐसे में तैयारी हर कहीं पर की जा रही है, खासतौर से अयोध्या में। और अयोध्या में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए, इस पर भी लगातार सरकार का फोकस है, चाहे सेंटर की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। आज जो बैठक हुई है होम मिनिस्ट्री में, उसको चेयर किया है होम सेक्रेटरी आर के भल्ला ने, और इसमें शामिल हुए आईबी चीफ और साथ ही साथ डीजी सीआरपीएफ भी इस बैठक में मौजूद रहे। और माना जा रहा है कि सेंसिटिव एरियाज यानी संवेदनशील इलाके कौन कौन से हैं जहां पर गड़बड़ी पैदा की जा सकती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो चाहेंगे कि ऐसे मौके का फायदा उठाया जाए और गड़बड़ी फैलाई जाए और हिंसा फैलाई जाए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और शांति और सौहार्द बरकरार रखने के लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो उठाने के लिए इस बैठक में चर्चा हुई है कि किस किस तरह से डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। हालांकि आपको याद दिला दें कि कल ही होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था सभी स्टेट्स को, और उनसे कहा गया था कि आप लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को लेकर आप सही इकदाम उठाइए और किसी भी तरह की अशांति, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए इस फैसले के चलते। और वहीं साथ ही साथ सेंटर की तरफ से 4000 एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई हैं यूपी के लिए, खास फोकस अयोध्या पर रहेगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला जो कि जिसका इंतजार कई दशकों से हो रहा है, वो जब आने वाला हो तो जाहिर तौर पर केंद्र की तैयारी इसको लेके पूरी है। और ऐसे में जो सेंसिटिव जो इलाके हैं, और ये भी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी लगातार हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई इस तरह की जो भारत विरोधी गतिविधि है या शांति को भंग करने की जो कोशिश होगी अगर सोशल मीडिया के जरिए, तो उस पर भी सेंटर की नजर रहेगी। तो शैलेंद्र, अयोध्या या जो बाकी सेंसिटिव एरियाज है उनमें कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है? देखिए, कर्फ्यू को लेके ऐसी अभी कोई चर्चा नहीं है, और कर्फ्यू अगर लगता भी है तो वो जो स्थानीय जो उस जगह के जो डीएम होंगे वो कर्फ्यू का ऑर्डर देते हैं, वो होम मिनिस्ट्री से नहीं होता है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर हालात बिगड़े तो वो अलग बात है। ये तो ये एक अभी ये सही वक्त नहीं होगा इस सवाल पे चर्चा करने का, लेकिन फैसला आने के बाद, ये फैसला आने से पहले ये जरूर है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाँ, कर्फ्यू को लेके अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोकल जो डीएम्स होते हैं वो ये फैसला लेते हैं कि हालात को देखते हुए कि वहां पर हालात कैसे हैं। लेकिन ये जरूर है कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पर्याप्त फोर्सेज डिप्लॉयड है। आज चीफ सेक्रेटरी भी पेश हुए थे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जो यूपी है वो पेश हुए थे आज सीजीआई के सामने, वो मिले थे उनसे सीजीआई से, और उन्होंने जो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं यूपी में उसकी उन्होंने उनको पूरा ब्यौरा दिया है। और सीजीआई ने उनसे कल मिलने के लिए उनको बुलाया था यूपी से यहाँ दिल्ली में, और ये मुलाकात अब हो चुकी है। और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के अंदर भी तमाम पहलुओं पे बात हुई है कि किस तरह से शांति और जो कानून है उसको बरकरार रखा जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, फैसले की घड़ी काफी नजदीक है, ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, साथ ही साथ अमन अमान को बहाल रखने की अपील भी लगातार की जा रही है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र आपका।